Hello and welcome back to the class. Here I am going to start with our new part of this chapter, that is square roots. Already we have covered squares in my previous part. I'll give the brief playlist link in my description box. So next part we are starting with the square roots. Square roots का meaning क्या है पहले तो square roots. So जैसे definition से बात करते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो जो कि एक मैं अज्यूम कर लेता हूं m, इफ उसके लिए m के बराबर एक n स्क्वायर मिलता है, देन जो n मिला उसको हम क्या बोलेंगे, n इज स्क्वायर रूट ऑफ m. कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर हुआ दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ दैट m. एंड मैथमेटिकली उसको अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो, क्योंकि n इज इक्वल्स टू रूट m, तो n इज इक्वल्स टू रूट m हम इस तरह से ये साइन से दिखा सकते हो. एक एग्जांपल से देख लो कि भाई मेरे पास एक m की जगह पर 9 है, m इज इक्वल्स टू 9, तो m इज इक्वल्स टू n स्क्वायर लिखना है तो 9 इज इक्वल्स टू आई कैन राइट 3 स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट 9, तो यही हुआ n इज इक्वल्स टू रूट m. कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट ये साइन है, इस साइन ऑफ स्क्वायर रूट, तो हम हर एक जगह पर ये साइन का यूज करने वाले हैं. एम आई क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर एनी नेचुरल नंबर m. इफ m is equals to n square, then n is the square root of m, and mathematically we can write n is equals to root m, and square root is the sign of square root. Now फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट आपने स्टार्टिंग में बताया था वैसे ही कि भाई दो टाइप होते हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं, वो परफेक्ट होते हैं जिसका ये आंसर आने वाला है, दैट वुड बी आल्सो नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर और इंटीजर. बट कभी-कभी क्या होगा कि जैसे रूट 10 है, इसका इस तरह से हम आंसर नहीं ला सकते, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो हमें तो यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालना पड़े एज वेल एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी निकालना पड़ सकता है. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करने की हमारे पास दो मेथड है. कौन सी दो मेथड? एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन, प्लस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए तो हम ये दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन एंड एस्टिमेशन. तो ये चारों मेथड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं. बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर इस टाइप का नंबर है तो उसके लिए ये दोनों में से एक भी मेथड काम में आने वाली नहीं है. उसके लिए कौन सी दो मेथड? तो एक लॉन्ग डिवीजन और एक एस्टिमेशन. सो ये दोनों मेथड से आपको एग्जैक्ट आंसर मिलने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर. सेम वे लॉन्ग डिवीजन से भी आपको आंसर परफेक्ट ही मिलेगा, एस्टिमेशन से भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट आंसर मिलेगा. बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आंसर लॉन्ग डिवीजन से नियरेस्ट एस्टिमेशन सही से मिलने वाला है, बट एस्टिमेशन से आपका आंसर में ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं. सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड ये मेथड को मान के चलते हैं. बाकी एस्टिमेशन मेथड से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि नियरेस्ट वैल्यू मिल जाएगी बट एग्जैक्ट आंसर मिलेगा नहीं. सो स्क्वायर रूट के लिए हम चार मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन एंड एस्टिमेशन. तो ये चारों मेथड के बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं. First method we are discussing about repeated subtraction for find perfect square number. Repeated subtraction में आपको मैं मेथड के बारे में बता रहा हूँ एक एग्जांपल से, बट पहले उस याद कर लेते हैं कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, अगर फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एडिशन करना हो तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं. किससे? स्क्वायर करके. कैसे? तो n स्क्वायर कर लेते थे. n स्क्वायर मतलब अगर 5 नंबर है तो 5 स्क्वायर, 10 नंबर है तो 10 स्क्वायर. तो सिमिलरली यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम अगर m बोलते हैं तो रूट m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर का ही रूट निकालेंगे तो रूट n स्क्वायर इज इक्वल्स टू आंसर क्या रहने वाला है, n. n मतलब कितने स्टेप हुए वही हमारा आंसर होगा.
तो ये आपको पहले से ही पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए काम आने वाली मेथड है। तो मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेता हूँ 9। अब 9 है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब m सम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 9। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पता है कि 3 आने वाला है, बट 3 आता है कैसे आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो पहले क्या करना है, ये नंबर है उसको स्टेप में डिवाइड कर दो। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप 9 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, पहला वाला नंबर दैट वुड बी 1। तो 9 में से 1 गया 8। अब जो बचा उस नंबर में से हमें नेक्स्ट नंबर माइनस करना है। तो 1 में से के बाद क्या आ जाता है 3। तो 8 में से 3 गया, क्या बचेगा 5। अब 5 बच गया। 5 में से अब कौन सा नंबर 1 3 के बाद क्या आएगा 5। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। अब देखो 1 2 और 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। सो और आंसर विल बी 3। सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है काफी इजी मेथड। आपको 1 3 5 इस तरह से आपको ऑड नंबर कंटिन्यूअसली माइनस करते जा रहे हैं। जितने स्टेप में हमारा आंसर 0 आ जाए तो दैट विल बी आवर आंसर। बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही काम आने वाले हैं, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर में 0 नहीं आएगा, उसके बाद डायरेक्ट माइनस आ जाएगा। लेट्स से अगर मैं 10 की बात कर रहा हूं, रूट 10 फाइंड करना हो तो 10 minus 1 आंसर क्या आया 9। दूसरा स्टेप 9 minus 3 तो आंसर क्या आया 6। थर्ड स्टेप 6 minus 5 तो आंसर क्या आया 1। फोर्थ स्टेप 1 minus 7 तो -6। देखो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ गया और बीच में 0 आया नहीं है, तो ये मेथड हम अप्लाई कर सकते नहीं है। ओके, अब आपको लगता है ये मेथड तो बहुत इजी है सर। हाँ इजी है बट उतनी ही लेंथी है। सर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे ये लेंथी भी नहीं दिख रही है 3 स्टेप में, तो हमारा आंसर हो गया। हाँ बेटा आप राइट हो, 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया, बट यहाँ पे नंबर भी तो छोटा था। अब सपोज एक मैं बड़ा नंबर लेके ट्राई करता हूँ कि रूट 225, ये बड़ा नंबर है। अब 225 के लिए अगर आप सब्ट्रैक्शन करते जाओ तो 225 माइनस 1 फिर -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15। चलो चेक कर लेते हैं। सो इट वुड बी 224 -3 221 221 -5 216 216 -7 209 209 -9। सो आंसर इज 200। 200 में से 11 गया, अगेन 189 में से 13 गया, 176 176 में से 15 गया, 161। अब 161 में से अगेन 17 जाएगा, 17 निकालते हो, 17 प्लस 4 21 4 144 में से 19 गया, तो 19 के बाद 20 50। सो 125 में से अब 21 गया तो 104 में से 23 गया, सो इट वुड बी 81 में से अब आपको 25 निकालना है, तो 25 निकालते हो तो इट वुड बी 56 में से 27 निकालते हो इट वुड बी 29 में से 29 निकालते हो, आंसर क्या है 0। तो देखो इतने सारे स्टेप करने पड़ेंगे, प्लस इसमें कहीं भी माइनस में जरा सा भी मिस्टेक रह गया तो आपका ये आंसर कभी भी 0 आने वाला नहीं है। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा 15। सो इस तरह से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, बट कंडीशन ये है कि ये आंसर क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है सो इसका आंसर कभी भी 0 आने वाला नहीं है और आपका मेथड है वो रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया गया होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हो, तो वो डिवीजन से ही होता है, वो आपको पता है।
कैसे भी करके जो आपका गिवन नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होना चाहिए, तो ही हम इस मेथड से उसके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेथड से हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। सो पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज 36। 36 पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, है? हाँ है। चलो अगर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका फाइंड कर सकते हो। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखो। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। 2 18, 2 9 3 3 एंड 1 3। इस तरह से लिखने के बाद 36 की जगह पर व्हाट आई कैन राइट 2 into 2 into 3 into 3। अब इसको पैर में लिख देना है, तो ऑलरेडी हमने पैर में लिखा हुआ है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका मतलब क्या होगा, रूट 36 इस साइड लगाया तो इस साइड भी हमें रूट लगाना पड़ेगा ना। रूट लगाया, इसका मतलब 2 बार है तो हमें 1 बार लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। 3 into 3, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। सो योर आंसर वुड बी 6। मतलब हमें जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया, रूट 36 इज इक्वल टू आई कैन राइट 6। यहाँ पे आपको खास ध्यान ये रखना है कि हर एक प्राइम फैक्टर्स उसके मिल जाने चाहिए और ग्रुप बनना चाहिए, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ 81। अब 81 के प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड करो। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स 3 27 3 3 9 3 3 एंड 1 3। इस तरह से 4 फैक्टर मिलेंगे। तो 81 इज इक्वल टू आई कैन राइट 3 into 3 into 3 into 3। पैर में ही है, हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका क्या मुझे चाहिए, रूट 81। एक साइड लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों साइड लगाना पड़ेगा। सो इट वुड बी 3 into 3 into 3 into 3। ये पैर में से एक आएगा, 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। ये पैर में से एक बार आएगा, तो 3 into 3 आंसर इज 9। therefore I can write root 81 is equals to 9. So this is the prime factorization method for perfect square number। क्या इसमें चीज होनी चाहिए कि हर एक प्राइम फैक्टर्स है वो ग्रुप में आना चाहिए। सिंगल आया तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, और या तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ और नेक्स्ट मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स। लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, सबके लिए अप्लाई होने वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं था। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी आंसर आपको जल्दी से दे देगा, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी आपको जल्दी से दे देगा। बट ये मेथड थोड़ा सा डिवाइड करने में थोड़ा सा लेंथी होगा, एज वेल एज समझने में भी थोड़ा सा कठिन है। एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मुझे 1225 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू क्या होगा। सो सबसे पहले जो नंबर दिया है 1225 उसको आपको डिवीजन में लिख देना है एज ए डिविडेंड। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, इसको पेयर बनानी पड़ेगी, या तो ग्रुप के फॉर्म में लिखना है। ग्रुप किस साइड से बनाना है, राइट हैंड साइड से। याद रखो राइट हैंड साइड से 2 2 का ग्रुप, ये 2 2 का ग्रुप बन गया। ओके, अब आपको लग रहा होगा वैसा खाली रूट 25 होता तो राइट हैंड साइड से ग्रुप बन रहा है, ध्यान है लेफ्ट हैंड साइड में भले ही सिंगल डिजिट बचे। अगर डेसिमल प्लेस वाला है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है, वो नेक्स्ट में मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में खाली इतना ही बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाते आना है, पेयर बनाते आना है। अब ये 12 इसके स्क्वायर के बीच में आता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो 12 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों के बीच में आएगा। सो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि किसके बीच में आता है। सो 12 इज लाइज बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। सो उसमें से जो छोटा नंबर है वहां से स्टार्ट करना है। तो 3 3 9,
याद रखो यहाँ पे जो नंबर डाला वही नंबर यहाँ पे डालना है, ऐसा नहीं कि 3 4 12, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर डालोगे वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। सो 12 में से अब यहाँ 9 माइनस करते हो तो बचा क्या 3। अब ये ऑर्डिनरी डिवीजन की तरह नहीं है कि एक ही नंबर साथ में आएगा, अब ये पूरी पेयर है होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 325। अब हर एक पेयर है वो नीचे उतरेगी, आपको पेयर के फॉर्म में ही नीचे उतारना है इसको। प्लस यहाँ पे जो नंबर लिखा था 3 3, तो वही नंबर यहाँ पे ऐड भी करना है, तो 3 + 3 क्या हो गया 6। अब इसके पास में एक स्पेस रखनी है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। सो यहाँ कौन सा नंबर रखने से उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 325 आ सकता है। तो लेट से मैं 64 रखता हूँ तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 रखता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 से। ऐसा नहीं कि 64 9 है, ऐसे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डिजिट लगा रहे हैं दोनों में सेम लगाना है, यही ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। तो 64 4 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 4 6 जा 24 + 1 25, 256। अभी तो ये नंबर बहुत बड़ा ज्यादा दूर है, तो नेक्स्ट नंबर ट्राई कर लेते हैं। 65 लगाया, 65 लगाया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 94, 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 6 जा 30 + 2 325 आ गया। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। सो योर आंसर 325। ये माइनस हो गया 0 0 0, तो जो क्वोशंट आया दैट वुड बी योर आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इट वुड बी 35। ये मेथड आपको अगर यहाँ पे भी अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो प्लस करते जाना है, और जब तक ना आए तब तक आंसर करते जाना है। बट इफ इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कभी भी 0 नहीं आने वाला है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ जाएगा जल्दी से 0। देखो अब इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने जाओ तो पूरा पेज बन जाएगा, बट आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि पेज में भी मैक्सिमम आपके पास 30 लाइंस होगी, तो 30 लाइंस के 35 में तो वैसे भी नहीं आएगा। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओ तो इसमें आपको बड़ा टेबल पता होना चाहिए कि किससे डिवाइड होगा, तो उतना पता चल जाए बाद में मिल जाएगा, बट ये मेथड से आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल अभी भी छोटे नंबर का ही लेके आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं 225 आपका यहाँ पे क्वेश्चन था वही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 225 तो पहले राइट हैंड साइड का यहाँ पे पैर, फिर यहाँ ये सिंगल डिजिट है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है वो हमें पता लगाना है, तो इट वुड बी 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4, इन दोनों के बीच में। तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया तो बचेगा क्या 125, और यहाँ पे यही नंबर प्लस करना है, तो 1 + 1 इट वुड बी 2। अब यहाँ जो नंबर डालते हो वही नंबर यहाँ पे डालना है, तो 25 5 जा क्या हो जाएगा 125, तो आंसर क्या है 0 0 0। सो √225 = 50। इस तरह से हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेता हूँ 962361, यहाँ पे ये बड़ा डिजिट वाला 6 डिजिट वाला नंबर है एग्जांपल में लिया है। तो आपको करना क्या है, पहले इसको डिविजन के फॉर्म में लिख देना है, पेयर बना देनी है। पेयर किस तरह से, राइट हैंड साइड से 2 2 की पेयर, लास्ट में यहाँ पे सिंगल डिजिट बचेगा तो चलेगा। नाउ अब स्टार्ट किस तरह से करना है, तो 96 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो इट वुड बी 9 के स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में। तो उसमें से छोटा कौन सा है 9, तो 9 9 जा 81, यहाँ पे 96 में से 81 गया बचेगा क्या 50, और ये ग्रुप में नीचे आएगा 1523 प्लस जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो 9 + 9 क्या हो जाएगा 18, एक के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। अब यहाँ कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट से मैं 9 हमारे पास 18 है, 6 से स्टार्ट करते हैं, तो 186 × 6 6 6 जाके हो जाएगा 36, 6 8 जा 48 + 3 51, 6 1 जा 6 + 5 11। तो ये तो अभी दूर है, तो एक और स्किप करके 188 8 जा स्टार्ट करता है, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, 8 8 जा 64
प्लस 6 17 7 कैरी ओवर 8 1 जा 8 प्लस 7 15 तो ये 1504 अब 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा सो मैं यहाँ पे 8 से स्टार्ट करता हूँ 188 into 8 so it would be 1504 अब यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा तो वो 8 ही होगा 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 60 1 कैरी ओवर दैट वुड बी 196 और यहाँ पे माइनस करते हो 13 में से 4 गया 9 यहाँ पे 1 और ये 0 0 अब ये पेयर नीचे आएगी 61 याद रखो जब तक हमारा प्रोसेस चलता जाएगा तब तक ये स्टार्ट करते ही रहना है अब 1961 है यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो ये 1961 हो गया यहाँ पे 1 तो 1961 ये हो गया 0 0 सो ये रफ वर्क आपको दिखाने की जरूरत वैसे भी नहीं है बट अगर करो तो प्रॉब्लम नहीं तो इसका आंसर हमें चाहिए था दैट वुड बी 981 अब आपको लगता है कि सर आप सब तो ये अभी तक दिखा रहे हो वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही दिखा रहे हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कोई दिखाओ तो चलो आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर के पास चलते हैं चलो मुझे रूट 26 का ही परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो रूट 26 जब भी ऐसे नंबर का आपको कितने डेसिमल प्लेस तक जाना है वो पहले डिसाइड कर लेना है तो मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो रूट 26 इज इक्वल्स टू पॉइंट समथिंग 2 डिजिट आएगा यहाँ तक जाना है तो पहले हमें क्या करना है पेयर बनाना है तो पेयर ऐसे ही बन गई ये 26 यहाँ पे पॉइंट डाल दो 00 और 00 क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलने वाली नहीं है अदरवाइज इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा 25 का भी 5 मिलेगा 26 का भी 5 मिलेगा तो ऐसा नहीं चलता डेसिमल प्लेस में आंसर देना पड़ेगा सो 26 lies between 5 square and 6 square so 5 5s are what we can get 25 so here it will be 1 5 plus 5 क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे ये ऊपर से आया 00 अब हमने 00 कहाँ से लिए डेसिमल प्लेस के बाद होगा तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस करना कंपल्सरी है सो इट विल बी डेसिमल प्लेस अब यहाँ 1 भी डालता हूँ तो 101 ये ज्यादा हो जाएगा सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0 डालूंगा अगेन 0 डालूंगा 100 0 तो 0 ही होने वाला है यहाँ पे ऐड करूंगा तो वो भी क्या होगा 0 ही ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा तो ये नंबर माइनस करोगे तो अगेन 100 ही होने वाला है अब ये 00 नीचे आया अब चेक करते हैं 100 के साथ सपोज कौन सा नंबर लगाओ मैं 5 लगा देता हूँ तो 5 5 25 रुपए यहाँ पे 0 5025 अभी तो बहुत ज्यादा दूर है 9 से लगा देता हूँ 9 9 से 81 8 कैरी ओवर 0 और 9 9081 तो यही नंबर होगा क्योंकि 10 तो लगा नहीं सकते यहाँ पे 9 9081 सो योर आंसर वुड बी 9 यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 9 सो 919 और भी अगर आपको 3 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस चाहिए तो अगेन आप 00 फिर से निकाल के नीचे ला सकते हो और आपका आंसर है वो नेक्स्ट आएगा 3 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस 5 डेसिमल प्लेस जिस तरह से आपको चाहिए तो नंबर के पीछे आप जितने चाहे उतने 0 लगा सकते हो बट आफ्टर डेसिमल प्लेस नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन टारगेट तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो रूट 126 निकाल देते हैं यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में लिख दिया 126 अब उसको पेयर बनाओगे तो इधर इट विल बी 26 एंड हियर इट विल बी 1 अब क्या करोगे 1 एज इट इज है तो 1 1 जा 1 उससे छोटा या उसके बराबर जो भी आए वहां पे लिख सकते हो 1 + 1 ये 2 रहा ये 0 हो जाएगा यहाँ 26 अब 25 5 ज्यादा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 2 डालते हो तो भी 22 2 जा 44 बड़ा हो जाएगा तो 1 नहीं डालना पड़ेगा तो 21 1 जा 21 तो बचा क्या 5 तो अब मुझे डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए तो यहाँ पे 21 जो नंबर लगाया वो प्लस तो इट विल बी 22 एंड यहाँ पे डेसिमल प्लेस तो यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस और ये 00 की पेयर याद रखना ग्रुप में ही नीचे आना चाहिए तो यही हम 00 नीचे लाए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 445
सो रिमाइंडर में क्या बचेगा 56। अगेन 2 जीरो और लगा देता हूँ, 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो 00, और यहाँ पे भी ये +2, तो दैट वुड बी 2, 2 एंड 4। अब यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, तो अगेन 2 आएगा। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्योंकि उससे ज्यादा 3 करूंगा तो 66 हो जाएगा। 22 3 जा 66, तो वो तो बड़ा होगा। अब ये नंबर कुछ भी आए उससे फर्क नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया 11.22, दैट विल बी आंसर। नाउ नेक्स्ट हम डेसिमल प्लेस वाले में जाते हैं। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि राइट हैंड साइड से पेयर बनानी है, बट डेसिमल आए तब ध्यान रखना है। तो अब डेसिमल वाला चेक कर लेते हैं। तो डेसिमल वाले में आपको ध्यान क्या रखना है, जहां डेसिमल प्लेस है उससे लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 की पेयर बनाते जानी है, और वहां से ही राइट हैंड साइड पे भी 2 2 की पेयर बनाते जानी है। तो ये 25 इस तरह से, ना कि ऐसा कि राइट हैंड साइड से ही पेयर मतलब लास्ट से ही बना। ये पर्टिकुलर इवन डिजिट है और डेसिमल प्लेस के बाद और पहले दोनों साइड सेम डिजिट है, तो ये इस तरह से हो गया कि पेयर बन गई। एक एग्जांपल इसीलिए नेक्स्ट मैंने चेंज वाला थोड़ा सा दिया है, इस तरह से पेयर बना। तो 12.25, 12 किसके बीच में आएगा, तो 3 और 4 के, तो 3 3 are 9, so here I can write 3 plus 3 6 and this would be 3.25, so 325. Here I can write 0.60, 5 is a करूंगा तो that would be 325, so I can write 3.5. so इसका आंसर क्या आ गया 3.5. ओके, बट अब रूट 1.225 ले लेते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से आपको पेयर बनानी है वो ध्यान रखो। डेसिमल प्लेस के राइट हैंड साइड वहां से स्टार्ट करो, तो ये 2 की पेयर, यहाँ पे ये सिंगल की पेयर बन गई है तो 0 लगाना कंपल्सरी है। बट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 1, तो अकेला सिंगल डिजिट चलेगा, या तो 0 लिखो तो भी चलेगा। सो इस तरह से आपको पेयर बनानी है, वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब तो इजी है, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 0, यहाँ पे 1 plus 1 2, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ डेसिमल प्लेस ये नीचे आएगा 22, तो 21 1 जा 21, बचेगा 1, ऊपर से आएगा ये 50 नीचे, यहाँ पे +1, तो दैट वुड बी 22। अब कोई भी नंबर यहाँ लगाओ तो भी वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हियर इट विल बी 0, so your answer would be 1.10. so I hope everything is clear about this long division method. long division method में आपको ध्यान क्या रखना है, पहले पेयर बनाना वो और बाद में डिवीजन, बट 3 जगह पे सेम नंबर आपको लगाना कंपल्सरी है। एक तो यहाँ पे और ये एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन करना वो बहुत सारे स्टूडेंट है वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज एस्टिमेटिंग द स्क्वायर। ये एस्टिमेशन मेथड है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज वेल एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबके लिए काम आने वाली है। सो इसमें मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एस्टिमेटिंग टू होल नंबर और एस्टिमेटिंग अप टू डेसिमल प्लेस। इससे पहले हमने 3 मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया जो स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए। फर्स्ट वन दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ओनली यूजफुल फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Same way, second method was prime factorization, that would be also useful for perfect square number. And third method, long division, useful for any number. Again, estimation is useful for any number, but it will not give perfect value when we are considering up to whole number. But if we are going up to decimal place, then it will work out, means it will give the exact answer. एक एग्जांपल से हम दोनों सम सॉल्व करते हैं। लेट्स से फर्स्ट मैं दोनों पे सेम ही नंबर रख रहा हूँ 125। तो 125 किसके बीच में, किसका स्क्वायर है उसके बीच में आएगा, तो पहला काम मैं ये करना है। तो 125 लाइज बिटवीन 10 का गैप ले लो ताकि आपको इजी हो जाए। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो 100 and 400। सो आई कैन राइट 100 less than 125 less than 400, therefore root 125 lies between 10 and 20 हो गया, and it is nearest to which one, 10 की
100 है, 100 में 25 ऐड करोगे तो 125 और 125 में तो 275 ऐड करोगे तो 400 आएगा। सो इट इज नियरेस्ट टू 10। अब नियरेस्ट टू 10 आ गया तो अब क्या करना है, नेक्स्ट नंबर चेक करना है। 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144। इस तरह से हमें नंबर फाइंड करते जाने हैं जिसका स्क्वायर होगा। अगर यहाँ 20 के नजदीक होता तो मैं 20 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 17 स्क्वायर ये सभी लिखता, बट यहाँ पे 10 से नजदीक है तो 10, 11, 12 लिखते हैं। सो आई कैन राइट, सो 121 is less than 125 is less than 144, therefore 11 less than root 125 less than root 24, और we can say यहाँ पे 12। so रूट 125 इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है वो हमारा आंसर होगा। सो इट वुड बी 11, दैट वुड बी योर आंसर। तो यहाँ पे रूट 125 इज इक्वल्स टू राइट, वी कैन राइट 11। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये होल नंबर है, तब जाओगे तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका 120 रूट 125 का आंसर भी 11 आया, रूट 126 होता तो इसका भी आंसर 11 आता, रूट 121 होता तो भी इसका आंसर 11 आता। तो पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, 10 के गैप के हिसाब से चेक कर लेना है कि किसके बीच में आता है, फिर बाद में किससे नियरेस्ट है उस सेट देखते जाना। अगर यहाँ 12 और 13 के बीच में आया तो होता है तो 12 लेस देन इस तरह से कर देते हैं, और उन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है दैट वुड बी आवर आंसर। अब अप टू डेसिमल प्लेस चेक कर लेते हैं। तो पहले दो स्टेप यहाँ इतने ही करने हैं, तो ये मेथड मैं यही कर देता हूँ कि 11 लेस देन रूट 125 लेस देन 12। अब देखो 11 के नजदीक है कि रूट 12 के नजदीक है, तो इट वुड बी नजदीक नियरेस्ट टू 11। सो रूट 125 इज नियरेस्ट टू 11 से नियरेस्ट है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 11.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 11.2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 11.1 का स्क्वायर करते हो तो 1 2 3.21 कुछ इस तरह से आएगा। देन 11.2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आने वाला है, 11.2 into 11.2 112 1120 and 224, so it will be 4 4 5 2 and 1, तो 125.44। अब ये किससे नजदीक हुआ, इससे ही ज्यादा नजदीक हुआ। सो 11.2 और 11.1 के बीच में है, सो आई कैन राइट 11.1 लेस देन रूट 125 लेस देन 11.2। इससे ज्यादा नजदीक है 11.2 से, 11.2 से ज्यादा नजदीक है तो 11.20 का स्क्वायर ये हुआ 125.44। 19 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, वो कुछ आएगा 11.18 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से बीच में आ रहा है तो 11.18 will be your आंसर। सो इसमें आपको थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम डेसिमल प्लेस तक जा रहे हैं। सो इस तरह से आपको एस्टिमेशन करना है, बट हम कोई भी एस्टिमेशन करेंगे तो इससे ही करेंगे, मतलब हमारा आंसर को एग्जैक्ट नहीं आएगा पर नियरेस्ट टू होल नंबर मिल जाएगा। सो बुक के हिसाब से हमें पूछा भी यही जाता है कि नियरेस्ट टू होल नंबर में एस्टिमेशन करो। तो पहला स्टेप क्या है, 10 के गैप के हिसाब से। सपोज यहाँ पे आपको पूछा गया होगा कि रूट 1300 को एस्टिमेट करो, तो रूट 1300 किसके बीच में आता है, तो 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो 30 और 40 के बीच में। अब 900 प्लस 400 होता है, 40 का स्क्वायर 1600, तो 1300 प्लस 300, तो नियरेस्ट टू 40 हो गए। तो 40 का स्क्वायर, फिर 39 का स्क्वायर, 38 का, 37, 36 इस तरह से करोगे तो 36 और 37 के बीच में आ रहा है, तो 36 would be your answer. So here I am completing this portion that how to find square roots using different methods. In this video I had explained all 4 methods. I am giving you one question, that is find root 15961 using 2 methods, that is a long division method as well as
prime factorization method if possible, and if not possible then you go to the estimation method. So and give your answer in the comment box. I hope everyone has enjoyed